वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, करेज यानी कि हिम्मत और साहस। अब आपके पार्टनर आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो अभी की फीलिंग्स हैं आपके लिए, उसमें एक तरह से हिम्मत जाग रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो आपके लिए अभी कैसा महसूस कर रहे हैं और अभी से कुछ टाइम बाद वो आपकी लाइफ में कौन सा एक्शन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीलिंग्स पे भी रीडिंग है, इमोशंस पे भी रीडिंग है और उनके जो भी मन के अंदर ख्याल हैं उस पर भी रीडिंग है। तो कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, आप उन्हें देखें। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं। अभी उनकी स्थिति ऐसी है अपने जीवन में कि वो इस रिश्ते पर किसी और की सलाह लेना, किसी और से मशवरा लेना या किसी और पे डिपेंड करना वो नहीं चाहते। इनको अपने अंदर एक ऐसा एहसास होने लगा है, मन में बार बार जब कोई बात आती है ना, तो कभी कभी इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये बात मुझे कितनी बार मन में आ रही है, कहीं ये बात सच तो नहीं। और मैं आप लोगों को कभी कभी वीडियोस में एक्सप्लेन भी करती हूँ, समझाती भी हूँ। अगर आप शुरू से पुराने वीडियोस देखते आ रहे हो, मैंने कई बार कहा है कि मन की आवाज़ बहुत हद तक सच होती है। अगर आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हो, अगर आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके बाद आप अपनी लाइफ में अगर उससे कुछ सीखते हो कि अगर मेरे जीवन में कोई रिश्ता सही नहीं चला, मेरा ब्रेकअप हो गया या मुझे किसी ने धोखा दिया, तो अगर आप उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आपका आध्यात्मिक लेवल पर एक ग्रोथ हो रहा है। आप एक ऐसी जर्नी पर चले जाते हो कि आपको ना समझ आने लगती है कि मेरी लाइफ में जब भी मैंने किसी का बहुत साथ दिया है, बहुत प्यार किया है, तो लोग मुझे ही धोखा दे जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते कोई बात नहीं, गया तो गया। लेकिन आपके जो कार्ड्स हैं वो ऐसे नहीं हैं। आपके कार्ड्स देखकर साफ पता लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया था। अभी उनके दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है और ये प्यार आगे की तरफ बढ़ रहा है। भविष्य में इस प्यार में और भी ज़्यादा गहराई, सच्चाई के साथ सामने आएगी। तो कुछ लोगों में आपके पार्टनर प्योरली एक शारीरिक प्यार के पीछे भाग रहे थे पहले। कुछ ऐसे इनके दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं इनके सर्कल में, इनको जानने पहचानने वाले, जो इनके ऊपर नज़र रखते होंगे, इनको पसंद करते होंगे और खुद से जाकर इनको ऑफ़र भी देते होंगे प्यार के लिए कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। या इनको पता होगा कि देखो मुझे तो वो भी पसंद करता है, मुझे तो वो भी पसंद करती है। तो एक ना अंदर फेक ईगो बढ़ गया था, घमंड बढ़ गया था कि अगर मेरे दुनिया में कोई रिलेशन नहीं भी रहता, लेकिन मेरे पास तो चाहने वालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको शायद उन लोगों का जो नकली प्यार है, नकली दिखावा है,
झूठा ट्रस्ट जो वो आपके पार्टनर को दिखा रहे थे कि नहीं हम तो तुम्हें आज भी प्यार करते हैं और हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, तो ये दिखावे के प्यार में पड़ गए थे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। इस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों के अलग अलग मुझे ग्रुप्स डिवाइड लग रहे हैं। एक तो ग्रुप या एक कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनका इस पर्सन के साथ लंबे सालों से रिलेशन चला आ रहा था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले या पिछले 1-2 सालों में इस रिश्ते में दरार पड़ गई है। और दूसरी कैटेगरी इस ऑप्शन के अंदर उन लोगों की आती है जो आज भी अपने पार्टनर से रिलेशन में होने के बाद भी खुद को अकेला महसूस करते हैं अंदर से। रोज़ रोज़ फ़ोन पे बात करना, रोज़ रोज़ मैसेज पे बात करना, रोज़ रोज़ वीडियो कॉल्स करना, अकेला इसको प्यार नहीं कहते। प्यार वो होता है कि आपको किसी पर इतना भरोसा हो कि हम दोनों में चाहे बात भी ना हो, मुझे पता है वो मेरा साथ हमेशा देंगे, वो मेरे अलावा और लोगों में अट्रैक्ट नहीं होंगे, मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो बिना कहे पहुँच जाएंगे। क्योंकि एक अंदर से कनेक्शन फील होता है जब प्यार सच्चा हो दो दिलों के अंदर। लेकिन अगर एक ही इंसान प्यार करे और एक ही इंसान को दूसरे के प्यार की कद्र हो, तो वो प्यार प्यार नहीं है, वो फिर वन साइडेड लव बन के रह जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पार्टनर इस रिलेशन में इन एंड आउट इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आप शायद कई बार इनको बोल चुके हो कि तुमने मेरे साथ रहना है, नहीं रहना, मुझे क्लियर बता दो, क्योंकि इस तरह आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है और वो इनको पता है। शायद ये कुछ कन्फेस करने, आपसे कुछ अपने दिल की बातों को पूरी तरह से विस्तार के साथ बताने के लिए, समझाने के लिए वापस लौट रहे हैं। अब उसमें इनका फ्यूचर आपके साथ है या नहीं है वो एक बात की बात है, लेकिन इनके मन में वो उथल पुथल शुरू हो गई है, वो चिंगारी भड़क रही है कि बस बात करनी है, मिलने जाना है, कुछ क्लियर करना है, पुरानी बातों का जो मसला है उसको सॉल्व करना है और जो भी होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे आई कैन सेंस कि ये एनर्जी और ये इंटेंशन किसी पॉजिटिव आउटकम की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हो इनसे आने वाले 4 दिन, 8 दिन, 16 दिन, 19 दिन और कुछ लोगों में ये दिन है 24 दिन। या तो इतने दिनों में इस पर्सन से आपको कोई भी कम्युनिकेशन ओपन होना, दोबारा रिकनेक्ट करना, किसी फ्रेंड की मदद आप ले रहे हो कि मुझे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे अपडेट करते रहो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी इनके टुवर्ड्स जा रही है, उनकी एनर्जी भी आपकी तरफ बढ़ रही है। तो प्यार दोनों दिलों के अंदर है, लेकिन कुछ समय पहले इस प्यार पर किसी डार्क एनर्जी का साया था, कोई एविल आई थी, कोई ब्लैक मैजिक हुआ था। ब्लैक मैजिक जाता नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। जब तक आप ब्लैक मैजिक को रिमूव करने का कोई उपाय नहीं करते, अपने आप कभी भी ब्लैक मैजिक ख़त्म नहीं होता। ये बहुत बड़ा लोगों के अंदर एक मिथ है कि कुछ महीने ऐसे ही चलेगा तो ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। ब्लैक मैजिक कभी नहीं ख़त्म होता जब तक हम उसे काटने का कोई उपाय नहीं करते। तो मुझे ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है, लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी में कुछ लोगों के पार्टनर हैं, इनको आपकी तरफ आने में समय ज़रूर लगेगा। जिनमें थर्ड पार्टी नहीं है उनके लिए मैंने टाइम बताया है, उतने दिन लगेंगे।
और यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 की 12 राशियाँ हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी है? आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन 2, आपके लिए अभी फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है? सबसे पहले मेरे सामने ना कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस हैं और आप लकी हो क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी ऑप्शन में चैनल्ड लव मैसेजेस निकले हैं। यानी कि ये पर्सन थ्रॉट चक्रा पे काम कर रहे हैं और इनका पहले से ज़्यादा हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कौन से प्रेम भरे संदेश ये आपको देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज है, मैं सब कुछ ईश्वर पर नहीं छोड़ना चाहता, मुझे तुम्हारे एक इशारे का इंतज़ार है। वाओ, बहुत अच्छा मैसेज है क्योंकि ये मैसेज सीधा सीधा पूरी रीडिंग का सार बता रहा है। यानी कि एक हाईलाइटेड मैसेज है इस पूरी रीडिंग में कि अगर ये पर्सन पहले भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए थे ना कि जो होगा भगवान देखेंगे, मुझे इस रिश्ते पर मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये बच रहे थे। जब कोई गलती करता है ना तो वो भगवान को कहता है, भगवान जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पहली बात तो गलती को मानते ही नहीं हैं। वो सीधा कहते हैं, भगवान शायद मुझसे कोई गलती होगी, मुझे माफ़ कर देना, शायद लगा देते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कई महीनों तक ना ये समझ ही नहीं पाते कि उनके द्वारा कोई गलती हुई भी थी। उनको लगता है कि अगर उसने मुझसे बात करना कम कर दिया है तो उसकी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं सोचते, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि कहीं मैंने उसे कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया था जो उसका दिल टूट गया, जो उसने दिल पे वो बात लगा ली। बहुत कम लोग अपने रिलेशन में ये सोचने की कोशिश करते हैं, कुछ तो सोचते ही नहीं है। इस रीडिंग में भी मुझे कुछ ऐसे ही कार्ड्स मिले हैं। अब ये मैसेज एक बहुत बड़ा आंसर है आपके तमाम सवालों का कि आपको भी लग रहा होगा कि हमेशा ना मुझे कोशिश करनी पड़ती है, मैं ही इनको मनाता हूँ या मनाती हूँ फॉर दैट मैटर, बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर नॉट जेंडर बेस्ड रीडिंग्स, ठीक है। स्पेसिफिक जेंडर बेस्ड रीडिंग्स नहीं होती। एनीबडी कैन लिसन, एनीबडी कैन टेक guidance and anybody can trust on divine energies। आप जिसके बारे में भी सुनने आते हो टैरो रीडिंग्स को, आप चाहे एक मर्द हो, एक औरत हो, या आप एक सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, जब भी किसी वीडियो पर आप पहुंचते हो, जो व्यक्ति आपके दिमाग में उस टाइम चल रहे होते हैं उसी की एनर्जी आपको टैरो में सुनाई देती है, ठीक है। बहुत लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होता और उन्हीं के कमेंट आते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आप जो रीडिंग्स बनाते हो चैनल पर या वीडियोस देते हो, क्या ये सिर्फ औरतों के लिए है, फीमेल के लिए है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए है, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपकी लाइफ में ना एफर्ट डालने की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि अपनी शेल से बाहर आ रहे हैं, अपनी सोच को बड़ा कर रहे हैं,
अपनी गलतियों को समझ रहे हैं और जो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, चाहे इमोशनल है, फिज़िकल लेवल पर है या किसी तरह एनर्जेटिक लेवल पर है, उस डिस्टेंस को क्लोज करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं कि मैं करीब जाऊं उसके, वो भी मेरे करीब आए, हम दोनों इस रिलेशन में कुछ नया क्रिएट करें। और इसमें उनको आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा। उसके बाद अगला मैसेज है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे जैसा इंसान मेरे जीवन में आएगा। आज इस बात को लेकर मन परेशान हो जाता है कि मैंने कितनी दफ़ा तुम्हारा दिल तोड़ा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी। ये मैसेज उन लोगों के लिए जहाँ पर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर ये पर्सन चले गए थे, किसी और व्यक्ति के कहने पर गए, किसी और की बातों में आ गए, या उस समय इनका खुद का मन और लोगों में ज़्यादा था। कभी कभी होता है ना, इंसान किसी और के ऊपर अट्रैक्ट हो गया, किसी के पैसे से अट्रैक्ट हो गया, किसी की पावर से अट्रैक्ट हो गया, या उनके लाइफस्टाइल को देखकर, उनके जीवन में भौतिक सुखों को देखकर, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स अगर इनकी बहुत रही हैं शुरू से ही कि मुझे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ चाहिए, मुझे लाइफ में सारे ऐशो आराम के सुख साधन चाहिए। कभी कभी लोग इस वजह से भी रिश्ता ख़त्म कर देते हैं कि उनको कोई उससे ज़्यादा अमीर मिल गया, कोई ज़्यादा स्टेटस वाला मिल गया, या जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा दिखा वो वहाँ चले गए थे। अभी भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आप लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन पर अगर डिटेल रीडिंग्स चाहिए, या आप पुराने वीडियोस नहीं देखे अभी तक, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। वो सिर्फ नाम के लिए पुराने हैं। एनर्जी तो आपको टैरो में हमेशा उसी वक्त की मिलती है जिस वक्त आपके दिल में कोई ख्याल चलता रहता है। तभी उन वीडियोस को कहा जाता है टाइमलेस वीडियोस, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जिस दिन वो आपके सामने वीडियो आता है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई उलझन मन में चल रही है, वो उसी का आंसर होता है उस वीडियो के अंदर। बाकी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना कोई ब्लैक मैजिक या किसी तरह की डार्क एनर्जी का प्रभाव आप दोनों के रिश्ते में लग रहा है। बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट होगा जिनको पता है कि उनकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, और उससे क्या होता है कि अच्छा खासा दो इंसानों के बीच का रिश्ता ना अलगाव में बदल जाता है, अचानक टूट जाता है, प्यार कम हो जाता है। समझ नहीं आता कि जो इतना पर्सन मुझे प्यार कर रहे थे, रात दिन मुझे फ़ोन करके मेरा हाल पूछते थे, मेरा ख्याल रखते थे, मेरी फ़िक्र उन्हें होती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो कहीं और चले गए हैं। तो वो डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है। और कभी कभी ये हमारे बहुत ख़राब ग्रह जो हमारी कुंडली में चल रहे होते हैं, हमारे मैरिज हाउस में, हमारे रिलेशनशिप हाउस में, हमारे राइजिंग साइन में, कभी कभी उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में अचानक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए आपको अभी कुछ हफ्तों का इंतज़ार करना बाकी है। लेकिन जिनका बीच बीच में कांटेक्ट हो जाता है या बीच बीच में वो फिर आपसे दूर चले जाते हैं, उनके लिए मैंने कुछ दिन आपको बताए थे, 4 दिन, 8 दिन, 16 दिन, 24 दिन। आप उतने दिनों का इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है। बाकी डोंट वरी,
सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कुछ कार्मिक एनर्जी सेटल करनी है, कुछ कार्मिक अकाउंट्स उनकी लाइफ में भी चल रहे हैं और ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी बहुत कम है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, बट डिटेल थी। आप लोगों को पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई तो प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। ठीक है, मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन थर्ड, आपके पार्टनर की अभी की आज की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? सबसे पहले मेरे सामने कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस हैं जो मुझे आपकी रीडिंग के लिए रिकॉर्डिंग से पहले चैनल्ड हुए हैं। उसमें ये अपने दिल का हाल आपके साथ बांटना चाहते हैं, आपको कुछ बताने के लिए ये मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, अचानक इस रिश्ते में ये क्या हो गया, मैंने सोचा नहीं था। शायद मेरी ही गलती होगी जिसकी वजह से आज तुम मुझसे दूर चले गए हो। बहुत मन कर रहा है तुम्हें देखने का, प्लीज़ लौट आओ। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनमें सडनली ये रिलेशन ब्रेक हो गया है, अचानक ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, टूट गया है, या कुछ ऐसा हुआ है ज़िंदगी में आप दोनों के जहाँ पे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं। शायद शादी हो गई है इनकी, या उस टाइम इनको फैमिली की वजह से कोई प्रेशर फील हो रहा था और ये उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इन्होंने बेहतर समझा कि ये आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों में ब्रेकअप लग रहा है लेकिन वो आपको याद करते हैं। आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि आप उन्हें आज भी भूल नहीं पाए। अगला मैसेज है, तुम सच कहते थे कि एक दिन मैं तुम्हें इतना याद करूंगा कि शायद मुझे भी एहसास नहीं था कि तुम्हारी बात मुझे बाद में समझ आएगी। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, प्लीज़ कम बैक। वाओ, व्हाट अ मैसेज गाइज। ये मैसेज तो मुझे लग रहा है उन लोगों का है जहाँ पे आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप साइकिक पावर्स फील करते हो, आपका इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ बचपन से हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना जो बचपन से बहुत आध्यात्मिक होते हैं। घर में कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी एनर्जीज़ को फील करते हैं या उनके मुंह से निकले हुए शब्द पूरे हो जाते हैं। शायद आप में से कुछ लोग ब्लेस्ड हैं जिन्होंने बचपन से ही कुछ प्रेडिक्शंस की होंगी, या कभी कभी ऐसा बोलते होंगे ये होगा तो वो हो जाता होगा, लेकिन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सारे लोग स्पिरिचुअल नहीं लग रहे। कुछ लोग तो अभी कुछ सालों से, पिछले 1-2 सालों से स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने इंटरेस्ट को और अपनी गट फीलिंग को सुनकर बड़े हैं। और मुझे लग रहा है आपके आने के बाद, या आपका पार्टनर है, इसको भी ट्रिगर मिला है। आपका जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो या सुन रहे हो, आपके रिलेशन ने ना इस पर्सन के माइंड, बॉडी, सोल में जो चेंजेस होने वाले थे उन चेंजेस को ट्रिगर किया है। क्योंकि कभी कभी ऐसे रिलेशन दुनिया में इसीलिए आते हैं कि लोगों के कर्मों को काटा जा सके, लोग अपनी
आइडेंटिटी का, लोग अपनी एग्जिस्टेंस का, कि वो इस दुनिया में किस चीज़ के लिए आए हैं, उसके उद्देश्य से जुड़ पाए। तो आपका उद्देश्य इनके जीवन में जाने का यही है, और ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी है। तो जो उनके लिए मैं बता रही हूँ ये आपकी लाइफ के साथ भी रेजोनेट होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, समाज, लोग, परिवार, रिश्तेदार, ऑफिस वाले, बिजनेस वाले, मतलब इनका ज़्यादा ध्यान लोगों की चिंताओं में डूबा हुआ है। लोगों के प्रति ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई भी बात होती है फ्यूचर में शादी को लेकर, तो पहले समाज वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने जीवन में ना सबसे ज़्यादा तो पब्लिक इमेज को लेकर, सोशल स्टेटस को लेकर हाईली कॉन्शियस है। चाहे इन्होंने ये बात आज तक आपको बताई ना बताई हो। कुछ लोग होते हैं ना जो पैसा, घर बार, खानदान, रिश्तेदार, समाज के नियम कायदे, जाति पाति, धर्म, इन सभी को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आपसे शादी को लेकर ना इनके दिमाग में ये बातें चलती रहती हैं, और एक ये बड़ा रीज़न है कि ये आपको आज तक कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों का धर्म अलग है, स्टेटस में भी डिफरेंस है। अब ये बातें आपको ये शायद कभी भी ना बताएं, क्योंकि कुछ लोगों को ये बातें बताने से शर्म आती है, अपनी सच्चाई वो छुपाते हैं। क्योंकि हमारे नज़रों में हम जिस सेंचुरी में हैं, जिस एरा में हम जी रहे हैं, साइंटिफिक टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, संसार कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब तो भारत चंद्रयान अपना ब्रह्मांड में भेज चुका है, यूनिवर्स में पहुंच चुका है, और भारत ने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम कर लिए हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल बन गया है। तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट्स होने के बाद भी, मॉडर्नाइजेशन होने के बाद भी, हमारी जो सोच है इंडिया में आज भी कुछ घरों के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा कायदे कानून, परिवार, समाज, जाति पाति, धर्म, अमीर गरीब, इन सब बातों को लेकर सोचते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी मेंटालिटी मुझे कार्ड्स में नज़र आई तो मैंने बताया। बाकी नो शेड, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रही, लेकिन जो रीडिंग में आता है उसको बिना शुगर कोट किए बताना मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है। तो ये बातें आज भी कुछ घरों में एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं मुझे, पहले से शादीशुदा हैं या डिवोर्स्ड हैं, और उनको आपके साथ फ्यूचर बनाने में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों का शादी के नाम पर ही ख़त्म हुआ है। या तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे शादी से मना कर दिया, या आपको ये कह दिया कि हमारे फैमिली वाले नहीं मानेंगे। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मुझे व्यूअर्स भी लग रहे हैं, जो अपने पार्टनर की ब्लॉक अनब्लॉक एनर्जी से परेशान हैं। कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी ब्लॉक से हटा देते हैं। राशियाँ यहाँ पर सारी निकली हैं, और अभी उनकी फीलिंग्स है गिल्ट की, कि काश मैं उस समय ये कर लेता, काश मैं उसको रोकने की कोशिश करता, काश मैं उसको छोड़कर कहीं थर्ड पार्टी में ना जाता। तो ये बातें अब सरफेस लेवल पर आ गई हैं। अंदर जो दबा दबा कर ये ज़िंदगी को जी रहे थे, उन बातों को अब ये फील करने लगे हैं, बिकॉज वो टॉप ऑफ द हेड चल रही हैं। इनके दिमाग के ऊपर इनको बोझ फील हो रहा है कि वो आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन श्योर होके आना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो।
बाकी हम आने वाले वीडियोस में और जानकारी लेंगे, क्योंकि मुझे अभी इतने ही कार्ड्स मिले हैं। यदि आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन में गया हो या किसी अदर ऑप्शन ने आपकी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट किया हो, आप उससे भी सुन सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन चुना है, आइए जान लेते हैं उनकी अभी की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ लव मैसेज हैं आपके पार्टनर के। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए वो सब कर सकूँ जिससे तुम्हें विश्वास हो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। वाओ, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जहाँ पर आप इन्हें बोलते होंगे कि तुम तो सिर्फ बातें ही करते हो, कभी अपनी बातों को पूरा करके नहीं दिखाते। क्योंकि यहाँ कुछ लोग इस पर्सन से कई बार डिसअपॉइंट हुए हैं, कई बार निराश हुए हैं, और ये एक स्वाभाविक सी बात है, एक बहुत नेचुरल बात है। जब कोई आपको बार बार ये बोलता रहे, कहता रहे कि नहीं मुझे एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो, लेकिन उस मौके पर वो कुछ करके ना दिखाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्वास है वो सामने वाले के ऊपर से डगमगा जाता है। हमें लगता है नहीं यार, ये तो हमेशा बातें ही करते हैं, इन्होंने नहीं कुछ करना। लेकिन अब इनके अंदर एक भावना तीव्र एनर्जी के साथ जागी है, एक स्ट्रॉन्ग इनके अंदर रियलाइजेशन हुआ है, एक ऐसी एनर्जी इनके अंदर फ्लो कर रही है जो इनको अपने माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर अलाइन करना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। और मुझे लगता है ये इस रीज़न से भी आपके पास नहीं आते थे, क्योंकि इनको खुद ही श्योरिटी नहीं होती थी कि ये जो आपको बोल रहे हैं क्या ये उन बातों को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। या तो ये बातों के बहुत धनी हैं, यानी कि बातें ज़्यादा करना, एक्शंस में उन बातों को कन्वर्ट ना करना। तो अभी इस पर्सन को आपके साथ कम्युनिकेशन, रीयूनियन या फिर इस कनेक्शन में कुछ नया स्टार्ट करने का मन है, और उनको ना इस कनेक्शन से एक नरिशमेंट मिलता है। मतलब उनका जो एक भूख है, प्यार की भूख, हर इंसान के अंदर प्यार की भूख होती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ये कहे कि उसको प्यार नहीं चाहिए, बट प्यार का लेवल या प्यार की कैटेगरी क्या है ये भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को प्यार चाहिए रिलेशनशिप्स में, पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार, लवर्स में प्यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में प्यार, सेम जेंडर रिलेशनशिप में प्यार। और कुछ लोगों का प्यार बहुत अलग तरीके का है, अनकंडीशनल लव, कि कोई सामने से मुझे प्यार दे ना दे लेकिन मुझे तो उससे प्यार है, जिसमें हम किसी से उम्मीद नहीं लगा रहे कि हमें प्यार वो करे, लेकिन हम उसे अपनी तरफ से प्यार दे रहे हैं। तो एक कैटेगरी प्यार में ये भी आती है। और एक प्यार होता है कि हमारी लगन लगी है हमारे परमात्मा से, हमारे ईश्वर से, हमारे भगवान से, वो भी प्यार है। और कुछ लोगों को प्यार नेचर से होता है, वो जानवरों से प्यार करते हैं, वो पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, वो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, वो मिट्टी से प्यार करते हैं, वो ज़मीन से प्यार करते हैं। तो प्यार अलग
नहीं है, प्यार का एसेंस एक ही है, लेकिन प्यार का लेवल और कैटेगरीज लोगों ने अलग बना दी हैं। आपके पर्सन को लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है। उन्होंने आपको कई बार टेस्ट किया, कई बार ट्रायल लिए, हर बार आप उस परीक्षा में पास हुए हो। कई बार ये आपको जलाने की कोशिश करते होंगे, चेक करना चाहते होंगे कि आपका प्यार इनके लिए सच्चा है या दिखावे का प्यार है, और वहाँ इन्होंने पाया कि आपका प्यार सच्चा है। लेकिन ये उस प्यार पर खरे नहीं उतरते। इनको कभी कभी लगता है कि ये लेस डिजर्विंग है, आपको तो इनसे कोई भी बेहतर मिल जाएगा। और ये बातें आपके पर्सन को सोचने के बाद ट्रिगर करती हैं। जब ये सोचते हैं ना, तो इनके एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं रहता। फिर इनका मन करता है वो आपके पास आएँ, आपके बारे में किसी से सलाह लें, सजेशंस लें, एडवाइस लें, या किसी ऐसे पर्सन से अपने दिल की बात को बताएं जिससे इनका दिल और मन हल्का हो सके। बाहर से तो ये बहुत रफ एंड टफ दुनिया के सामने दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, एनर्जेटिक दिखाते हैं, कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से इनका जो करेज है, हिम्मत है, ट्रस्ट है, एक्शन लेने की जो एनर्जी है वो डाउन हो गई है। तो ये पर्सन जो है ना, डेफिनेटली आपके प्यार से अपने आप को नरिश फील करते हैं। इनको लगता है इनका तन मन सुकून आपके रिश्ते से कॉन्फिडेंट बन जाता है, क्योंकि आपने सुना भी होगा, एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 बन जाते हैं। मैथमेटिकली 1 + 1 = 2, लेकिन अगर आप उसे स्पिरिचुअली या साइकोलॉजिकली कैलकुलेट करते हो तो एक और एक जब साथ आते हैं तो नंबर 11 दिखता है। यानी कि पावर जो है वो दो लोगों की जब सिंक में आ जाए, सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाए, सेम वेवलेंथ में आ जाए, वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, ऑरा ब्राइट हो जाता है, और जो इंसान का थॉट प्रोसेस है वो उसको एक्शन में पॉजिटिवली बदल पाता है। तो ये जो अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे ना, ढीली ढाली एनर्जी में थे, बस आप ही की तरफ सारी एनर्जी इन्होंने सरेंडर कर दी थी कि आप ही एक्शन लो, आप ही इन्हें मनाओ, वो इन्हें अच्छा लगता है। और कभी कभी हमें दूसरों को भी छोड़ना चाहिए उनके खुद के तौर तरीकों पर, कि वो अपने खुद के तौर तरीकों के अंदर बदलाव लेकर आए, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें। जब सब कुछ आप ही रिलेशन में करोगे, आप ही करता धरता बनोगे, तो दूसरा इंसान उस रिश्ते में क्या करेगा? तो जो लोग परेशान हो जाते हैं ना कि ओ माई गॉड 1 महीना हो गया बात नहीं हुई, ओ माई गॉड 3 महीने हो गए बात नहीं हुई, ओ माई गॉड 6 महीने हो गए, अब तो ब्रेकअप ही है, अब तो उम्मीद ही नहीं है। तो जब आप अपने ऊपर ही नहीं विश्वास रख रहे कि मेरा प्यार क्या इतना कमज़ोर है कि अगर 1 महीना बात नहीं हुई तो रिश्ता टूट जाएगा। जब आप इतने सालों के रिश्ते में हो, उसमें अगर 1 या 2 महीना बात नहीं होगी तो वो रिश्ता टूटेगा नहीं। हाँ, तकलीफ़ ज़रूर होगी, इंतज़ार करना पड़ेगा, जो बात नहीं हो रही उसका दोनों के अंदर एक पछतावा ज़रूर चलेगा कि काश वो फ़ोन कर ले, काश मैं फ़ोन कर लूँ। तो ये वेट ज़्यादा करते हैं आपकी तरफ से, लेकिन अपनी भी गलतियाँ इन्होंने बहुत की हैं, क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी में कुछ एक्शंस लिए हैं, बिना सोचे समझे हड़बड़ी में, चलो ब्लॉक कर देते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन जब बार बार आप किसी प्यार करने वाले को ब्लॉक करते हो तो ऊपर वाला जो है उसको पता रहता है कि एक पर्सन बात करने के लिए मरा जा रहा है और दूसरा पर्सन उससे बात करना ही नहीं चाहता। तो ऐसे केस में क्या होता है, यूनिवर्स आप दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। वो चाहते हैं कि आपको वही मिले जो आपके जैसा हो, जो आपको प्यार करने वाला हो, आपको समझने वाला हो, आपके प्रति वफादार हो, आपके
प्यार की, टाइम की, एनर्जी की कद्र करना जानता हो, तो ये एक कार्मिक रिलेशन है यहाँ 85% लोगों का। इसमें कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। अगर ये पूरी तरह से ब्रेकअप है तो कम से कम आप इस पर्सन के लिए 40 दिनों तक वेट करो। और अगर ये टोटल ब्रेकअप नहीं है, टेम्परेरी सेपरेशन है, क्योंकि ये बीच में कई बार पहले भी गए हैं फिर लौट आते हैं, उस केस में, उस सिनेरियो में आपको सिर्फ 2 वीक्स वेट करना है, 2 हफ्ते। उसके बाद आप खुद इन्हें कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इनकी एनर्जी बदल रही है। राशियां यहाँ पे सारी ही निकली हैं गाइस, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।